भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, या फिर राष्ट्रीय दल कांग्रेस हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार जम्मू के अंदर प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। जम्मू के दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह हों, साथ ही साथ राजनाथ सिंह हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तमाम बड़े बड़े नेता अब जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी नीतियों के सहारे और अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल के सहारे साधने की कोशिश की जा रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ जम्मू के कठुआ के दौरे में रहे, यानी कठुआ डोडा उधमपुर सीट पर जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके पक्ष में आज उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, कांग्रेस पर कई सवाल खड़े किए और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी यहां से, इस मंच से जो है वो जमकर जवाब दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने के बाद ये पहले आम चुनाव हैं और धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर कितनी बदली है, इस सरकार के दावे यहां पर कितने सही साबित हुए हैं, इस सरकार के हिसाब से इनकी नीतियां यहां पर कितनी काम आई हैं और यहां के लोगों को कितना जो है वो विकास हुआ है, इन सब पर आज बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको पहले सुनाएंगे आज की रैली में पहले प्रत्याशी जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस रैली में क्या कहा है, वो भी सुनिए। 2014 में माननीय मोदी जी के आने के बाद एक नया अध्याय आरंभ हुआ और आज 10 वर्ष के बाद इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को देश की सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गिना जा रहा है। ये शायद मात्र एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें केंद्र के सहयोग से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज निर्माणित हुए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एशिया की सबसे लंबी रोड की सुरंग जरैनी नाचनी भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उत्तर भारत का पहला नमामि गंगा की तर्ज पर नदी सुंदरीकरण का देविका प्रोजेक्ट भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उत्तर भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज अटल सेतु भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। 1947 में आजाद हुआ, लेकिन कांग्रेस की सत्ता लिप्सा ने आजादी के एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया। और बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में हमने हमेशा अपना एक धर्म माना और वह धर्म माना राष्ट्र धर्म। हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। मेरी व्यक्तिगत कोई भी आस्था होगी, कोई भी उपासना विधि होगी, लेकिन अगर वह राष्ट्र के मार्ग में बाधक है, मैं इसको दरकिनार करके रखता हूं और पहले कहता हूं कि मेरा देश रहना चाहिए। मेरे लिए मेरे देश की स्वतंत्रता, मेरे देश की संप्रभुता और इसकी अखंडता सर्वोपरि रखती है। और इसीलिए आज न केवल भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है। स्वागत है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में यहां पर कितने सारे विकास कार्य हुए हैं। कठुआ डोडा उधमपुर सीट पर या फिर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े बड़े विकास हुए हैं, चाहे वो एम्स हो या बाकी अन्य कॉलेजेस की बात हो। फिलहाल आज के हमारे तमाम मेहमान जो हैं वो इस खास चर्चा में जुड़ चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे डॉक्टर ताहिर चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। तेजा सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ सोहेल काजमी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर ताहिर चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तेजा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय दिया। सबसे पहला सवाल डॉक्टर ताहिर चौधरी जी आपसे रहेगा मेरा। आज एक बड़ी रैली हुई जिसमें योगी आदित्यनाथ पहुंचे, स्टार प्रचारक हैं आपके, साथ ही साथ प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उस रैली में मौजूद रहे, बाकी अन्य जम्मू के जो नेता हैं वो सब मौजूद रहे। सबने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कुछ सालों में विकास हुआ है, विकास के कई सारे कार्य हुए हैं, लगातार आगे भी विकास बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर कल ही महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया था कश्मीरी पंडितों को लेकर,
जो शायद बीजेपी की एक नीति में भी, एक पॉलिसी में भी था कि कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापस भेजना है, कश्मीरी पंडितों को कैसे वापस उनको अपनी धरती, अपनी जमीन दिलानी है। पहले मैं आपको उस बयान पर जो है वो टिप्पणी चाहूंगा जो महबूबा मुफ्ती का बयान आया है। देखिए, जहां तक महबूबा मुफ्ती जी के बयान की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कश्मीरी पंडित समाज के बारे में सोचा है और भारतीय जनता पार्टी अभी भी पूरे जोर शोर से कश्मीरी पंडित समाज के बारे में काम कर रही है। मुझे लगता है कि कश्मीर पूरी तरह से अधूरा है जब तक कश्मीरी पंडितों को हम वापस पूरे मान सम्मान के साथ स्थापित नहीं करते। उसके लिए पूरे कार्य चल रहे हैं, पूरी फॉर्मेलिटीज चल रही हैं, काम चल रहे हैं और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं होगा कि कश्मीरी पंडित भाई दोबारा अपने घरों में पहुंचेंगे, अपनी जगहों पे पहुंचेंगे, तभी जाके कश्मीर का जो एक सपना प्रधानमंत्री साहब ने देखा था वो पूरी तरह से पूरा होगा। और उसके कार्य के लिए पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं, जम्मू में, दिल्ली में, हर जगह पे उस चीजों पे काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जो आने वाला साल है 2024 के आखिर तक, 2025 के शुरुआत तक इस चीज के ऊपर बहुत सारी अच्छी खबरें। चौधरी साहब, मेरा दूसरा सवाल रहेगा, कामयाबी हो जी। अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूं जो आज का मुख्य हमारा विषय है। लगातार बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं और आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर और आपके बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचने हैं। प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी था लेकिन वो फिलहाल स्थगित हुआ है। राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। अगर आपने पिछले कई सालों में काम किया हुआ है, अपने कार्यकाल में काम किए हुए हैं, तो लगातार आप जो हैं वो दम भर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या कहीं विश्वास की कमी है जम्मू कश्मीर के अंदर या फिर मात्र जम्मू के अंदर जो आपकी सीटें हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसा परिवार है जो हमेशा कोई छोटी से छोटी इलेक्शन हो चाहे बड़ी इलेक्शन हो, हम उसको एक बराबर लेते हैं, सीरियसली लेते हैं। और जहां तक इस पार्लियामेंट इलेक्शन की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरे जोर शोर से पूरे देश के अंदर काम कर रही है, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह पे हम इसी तरह काम कर रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें कहीं कोई कमी नजर आ रही है या जम्मू में कमी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की मैक्सिमम सीट्स जीत के सेंट्रल हाईकमांड की झोली में डालेगी। ये चीज मैंने बार बार बहुत सारे चैनल्स पे ही कही है, आज भी आपके माध्यम से इस चीज को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। हमें पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर से हम पहले से ज्यादा बहुमत से अपने तो मैं चाहूंगा आप ये पंजा ऐसे दिखाएं लोगों को। आपने कहा मैक्सिमम सीटें बीजेपी जीतने वाली है, मैक्सिमम तो पंजा हाथ तो दिखाएं कम से कम। ये कहें कि 5 की 5 सीटें बीजेपी की झोली में आनी है। देखिए अभी तक अगर आपको विश्वास है तो आप विश्वास से कहिए जो 3 कश्मीर की सीटें हैं वो भी बीजेपी के हित में होंगी। मैं गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जहां तक श्रीनगर की आप 3 सीट्स की बात करते हो, चाहे रजौरी अनंतनाग की बात करते हो, श्रीनगर की 2 सीट्स की बात करते हो, बहुत जल्दी उन सीट्स के भी हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। और 5 की 5 सीट्स पे हमारे जो उम्मीदवार हैं वो जंग लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। और ये चीजें मुझे लगता है आने वाले 2-3 दिन में अनाउंस हो जाएंगी। मतलब 5 इलेक्शन लड़ेंगे लेकिन 5 नहीं जीतेंगे, ये कहने का मतलब है? नहीं, पूरी चौधरी साहब साफ कर दीजिए ना कि 5 के 5 जीतेंगे या नहीं। देखिए शीतल जी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन मोड में आती है, जंग लड़ने के लिए मैदान में आती है, इलेक्शन के लिए हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पे 24/7 तैयार रहते हैं। ये चीज मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ। हाल ही में मैं पूरे कश्मीर का मैं दौरा करके आया हूँ, किसी डिस्ट्रिक्ट को मैंने छोड़ा नहीं है। तो ग्राउंड जीरो पे जो मैंने कार्यकर्ता का जोश देखा है, जो आम कश्मीरी का जोश देखा है, पहली बार एक ऐसा जोश कश्मीर के अंदर एक हवा नजर आ रही है। मुझे लगता है कि इस बार बहुत कुछ कश्मीर के अंदर बदलने वाला है, कुछ चीजें सामने आएंगी। और ये चीजों की मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। वापस तेजस सिंह जी, आपने सुना किस तरह से डॉक्टर ताहिर चौधरी जी ने कहा। ऐसे मैंने कहा भी इनको पंजा खड़ा कीजिए और बताइए कि आप 5 की 5 सीटें जीतेंगे। हालांकि जरूर विश्वास की कमी दिखी, लेकिन तब भी इन्होंने बताया कि हम 5 की 5 सीटें जीतने वाले हैं। और हर सियासी दल चुनाव से पहले यही कहता है कि हम सभी सीटें जीतेंगे। लेकिन क्या जम्मू के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की वो स्थिति है जो बीजेपी इस वक्त दावा कर रही है? और दूसरी बात, बड़े बड़े नेता जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं, बड़े रैलियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं। देखें जी, जिस तरह आपने ताहिर चौधरी साहब से पूछा तो इन्होंने ठीक है कितने विश्वास के साथ कहा उसका अंदाजा आपने भी लगा लिया होगा और दर्शक भी लगा लेंगे। पहली बात तो ये है कि इस वक्त बीजेपी को बहुत ही खतरा नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल में जो इनकी कार्य प्रणाली रही है वो बड़ी मायूस कुन रही है। लोगों के काम नहीं हुए हैं
और उसकी एक पहली वजह ये थी कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, बेसिकली वो गैर सियासी इंसान थे। सिर्फ मोदी साहब की मेहरबानी से वो एकदम फलक पर पहुंचे, इलेक्शन जीती और होम मिनिस्ट्री में जाके नहीं तेजस सिंह जी, वो अभिव्यक्ति की आजादी है, कौन नहीं, कैसे नहीं, जीतता नहीं, है, आगे जनता से चुन के वहां पे नहीं, पहुंचते हैं और उनको जनता ने चुना है। मैं कहता हूँ वो आए सर तस्लीम में खम, लेकिन वहां जाके उन्होंने ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस किया, ना अपने लोगों के साथ राब्ता रखा। वो सिर्फ उसकी चकाचौंध जो थी प्राइम मिनिस्टरशिप की, उसी चकाचौंध में वो 10 साल निकाल गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय में अगर रहा हूं तो सिर्फ जम्मू कश्मीर वासियों के लिए रहा हूं, तब भी उनके दिल में हूं। नहीं, वो तो सारे हिंदुस्तान के लिए रहना था, उनको सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं थे। वो मंत्री हिंदुस्तान के थे और उनको सारे हिंदुस्तान के लिए काम करना था। ठीक है, बिलखुसूस उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए जरा ज्यादा करना था, लेकिन आम लोगों का ये कहना है कि वो एरोगेंट हो गए थे। उन्होंने अपने लोगों को तो छोड़ो, अपनी पार्टी के लोगों को भी कोई भाव नहीं दिया। विद द रिजल्ट उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे नाराज हैं, और उसी नाराजगी को मद्देनजर रखकर कांग्रेस नेशनल इसको बीजेपी को यह महसूस हो रहा है कि हमारी पोजीशन कमजोर है, इसीलिए बड़े बड़े स्टार प्रचारक जैसे योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने लाए, या होम मिनिस्टर जी आएंगे, या मोदी जी आएंगे, वो सिर्फ उसी कमी को पूरा करने के लिए उनको यहां लाया जा रहा है, ताकि वो अपने कस्मेटिक पर्सनैलिटी की वजह से लोगों को लुभाने की कोशिश करें। लेकिन ग्राउंड लेवल पे लोग उनसे नाराज हैं। लोगों को इन 10 सालों में कुछ नहीं मिला है। ठीक है, समय की कमी है। चौधरी साहब, आपका 10 सेकंड में जवाब, फिर मैं काजमी के पास जाऊंगा। देखिए 10 सेकंड में कांग्रेस के प्रवक्ता का जो जवाब था उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने जितना जम्मू कश्मीर के लिए किया है, ग्राउंड जीरो पे कार्यकर्ता से जिस तरह से वो मिलते रहे हैं, ये इस तरह से इस वक्त इलेक्शन के टाइम पे इस तरह से मनगढ़ंत कहानियां बनाना कि वो पीएमओ में रहे, ऐसा करते रहे, वैसा करते रहे, मैं किसी भी चीज को नहीं मानता हूँ। जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने पिछले 10 साल में काम किया है, मुझे लगता है 70 साल में किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, किसी भी सेंट्रल मंत्री में स्टेट का जो यहाँ वहां पे रहा हो, उसने इस तरह से काम किया। उसकी जो अचीवमेंट थी, चौधरी साहब एक बात मैं भी आपको साथ बता दूं। चौधरी साहब सुनिए ना जी, सुनिए बातें क्यों करती है? चौधरी साहब, कम दिनों की बात है, जून के पहले हफ्ते में कांग्रेस को जम्मू कश्मीर की जनता जवाब। चौधरी साहब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, दोबारा आप सरदार साहब को भी बुलाइए। सुनिए चौधरी साहब, एक छोटा सा उदाहरण तो सुनिए मेरा। मैं इस डिबेट में बैठा हूं, मैं इस डिबेट को कर रहा हूं, मैं भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी से ही हूं, मैं भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर आता हूं, वहीं पर मेरा घर भी है। लेकिन मेरे घर की तरफ जाती हुई सड़क बीजेपी के कार्यकाल में जो है वो सड़क नहीं बनी, काफी मशक्कत के बाद उस रोड को बनाया गया। क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए ऐसे 1-2% कोई उदाहरण होगा तो आप अपने घर का उदाहरण मुझे मेरा पर्सनल उदाहरण नहीं है सर, मेरे घर के लिए वो सड़क नहीं थी, मैं एक मात्र उदाहरण दे रहा हूं। नहीं, आप ऐसा उदाहरण दे रहे हैं जितनी डेवलपमेंट करने मेरा इशारा ये है कि क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वहां पे सड़क गई है, वहां मेरा इशारा ये है कि क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह, 70 साल में नहीं किया था। मेरा इशारा इस तरफ है, क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वाकई में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखा है, जगहों पर जाके लोगों से मुलाकात की है, या मात्र चुनाव के समय पर ही वो जा रहे हैं? देखिए मैं यहाँ पे आपकी बात से भी सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जम्मू कश्मीर के अवाम के दिल की धड़कन है, जम्मू कश्मीर के अवाम के बीच में रहते हैं। ग्राउंड जीरो पे किसी इंसान को भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी सुनवाई की जाती है। ये पहली बार 70 साल के बाद सेंटर में एक ऐसी सरकार आई और एक ऐसा मंत्री आया। ऐसे ही प्रधानमंत्री साहब उनको तीसरी बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। लोग जो भी बातें कहें करते रहेंगे, इलेक्शन का टाइम है। सोहेल काज़मी जी कुछ ना कुछ वोट परसेंटेज कम की जा सकती है, समय कम है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये बात आपको क्लियर कर दूं, पहले से ज्यादा बहुमत से डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जीत गए। ओके सोहेल काज़मी जी, आपने दोनों को सुना, ये दोनों राजनीतिक दलों से हैं, लेकिन आप एक पत्रकार के नाते अभी की वर्तमान राजनीतिक स्थिति जम्मू कश्मीर की माने तो क्या लगता है कहां पर खड़ी है? और नंबर 2, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर कितनी बदली है? मैं यही समझना चाहूंगा आपसे। देखिए धारा 370 और 35(1) के जाने के बाद जम्मू कश्मीर की
स्थिति बहुत बदली है। लोग कंसर्न नहीं है आर्टिकल 370 को 35A को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो उसके बाद कोई चर्चा का विषय नहीं बनता है। लेकिन जो काम हुए वो भारतीय जनता पार्टी कैच कर सकती थी। मसलन फिजा बदली, लोग जहां वोट डालने नहीं आते थे, आज पार्लियामेंट इलेक्शन में 20-20 कैंडिडेट्स हैं। ये सब चीजें बदली, मैं इसमें दो राय नहीं रखता हूँ एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इनकम्बेंसी फैक्टर भी बढ़ा। 10-10 साल ये दो एमपीज रहे और आप जानते हैं कि इनकी बॉडी लैंग्वेजेस कैसी हैं। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं। इनएसेसिबल, इनटॉलरेंट जिसको हम बोलते हैं, वो ये एमपी रहे। और पूरी भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि ये कैंडिडेट्स दोनों रिपीट होने चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जब पावर कॉरिडोर्स में आप घूमते हैं और पावर कॉरिडोर्स में जब रहते हो, खासकर पीएमओ ऑफिस में जब आप तैनात हैं, तो आप किसी की सुनने को तैयार नहीं होते। ये स्वाभाविक चीज है कि ये जो ताकत और ये जो होता है, नशा होता है पावर का, इसका अपना फ्लेवर होता है। और तभी तो ये शुरू से कहते हैं 400 सीटें पार, 400 पार, 400 पार। ग्राउंड रियलिटीज क्या है, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। जमहूरियत में सिर्फ एक पार्टी हिंदुस्तान को नहीं चलाती। जम्मू कश्मीर में 70 सालों में एक ही भारतीय जनता पार्टी नहीं आई है जो जम्मू कश्मीर का निर्माण करेगी। यहाँ वक्तन फवक्तन बहुत सी पार्टीज आई, बहुत पार्टियों ने रूल किया, हिंदुस्तान में रूल किया। जमहूरियत में हर इंसान को, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी राय रखने का, अपना इलेक्शन लड़ने का पूरा हक है। तभी तो हम वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक स्टेट बनेंगे। अब जो मुद्दा है उस पर आते हैं। ठीक है। अब जो आप चीजें देख रहे हैं, कल यूपी परसों की यूपी की मैं रैली देख रहा था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की और आदित्यनाथ योगी की, जो नंबर वो कंसीव कर रहे थे उसका 1/4 भी उस रैली में नहीं था। एक बात। दूसरी बात ये है कि बीजेपी, बिल्कुल मेरे भाई कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो ठीक कह रहे हैं कि इनको कांग्रेस या बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस कम डैमेज कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना कैरेक्टर डैमेज कर रहा है। वो उसके रीजन ये हैं कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक पॉलिटिशियनों से हटके, क्योंकि जब आप सत्ता में रहे और आप कॉन्फिडेंट हो गए कि पूरी उम्र मोदी जी के फैक्ट्री चलेगा, तो वो मुमकिन नहीं होता है। मैं उसी पे सवाल करना चाहता था सोहेल जी, काजमी साहब, मैं उसी पे सवाल करना चाहता था कि क्या 2014 और 2019 की तरह 2024 भी मोदी मैजिक पर ही निर्भर है बीजेपी के नेता, या फिर जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, जो कार्य रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होंगे? देखिए, जो 2014 का और 2019 का फैक्टर है वो 2024 में कहीं ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। हाँ, 10-20% कहीं पे आप रामलला का मंदिर या कुछ और चीजें लेके आप कर सकते हैं। केजरीवाल का फैक्टर आपको जो है उसका जो टाइमिंग रहा है बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है, वो इनको डैमेज कर रहा है। आपका ईडी और बाकी चीजों का जो फैक्टर्स हैं, अननेसेसरली जो हरासमेंट्स हैं, वो आपको इंडिया में साउथ और नॉर्थ तो पहले ही आपसे हाथ से निकलता जा रहा है पूरे भारत का बीजेपी से। अब जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, 3 तो डिसाइड नहीं हो रही है, वो होंगी भी नहीं। और जहां जहां अलायंस की बातें हो रही है वो कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे साथ बातचीत होती है वो बंदा दिखता नहीं है। 2 सीटें रहेगी जहां ये लड़ रहे हैं जम्मू प्रोविंस की, और वहां भी 49 और 51 की रेशियो में आपको अभी बता रहा हूँ। जब रिजल्ट निकलेंगे दोबारा डिबेट कीजिएगा, जो भी जीतेगा 2% से जीतेगा। 49 और 51 का दोनों सीटों पर तो हो ही नहीं, दोनों सीटों पर सेम रेशियो रहेगा, दोनों सीटों बिल्कुल रहेगा। और ये भी हो सकता है 51 दूसरा कैंडिडेट ले जाओ, ये 49 पे हो। ये कहना कि ये जीतेंगे ही जीतेंगे, ये ऑन ग्राउंड अभी दिख नहीं रहा। तो इसके बड़े फैक्टर्स है। कल कांग्रेस के प्रियंका गांधी और राज बब्बर आ रहे हैं, स्टार कैंपेनर, अपने वोटरों को रिझाने के लिए, अपने लोगों को रिझाने के लिए, अपने मैनिफेस्टो को पेश करने के लिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मौकफ रहता है कि आउटरीच प्रोग्राम में वो लोगों तक पहुंचे और कन्विंस करे क्या पाया क्या खोया। तो ये सब चीजें तभी मुमकिन होती हैं। इसमें बड़ी एक तो पर्सोना, आपका अपनी पर्सनैलिटी बड़ा मैटर करती है। दूसरा ये है कि भाई रिपीटेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। थर्डली है कि ओवर कॉन्फिडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स, वो मुझे लगता है किसी हद तक लोग चौधरी जी, मैं जवाब लूंगा आपसे। रिपीटेशन ऑफ कैंडिडेट्स या फिर जो डिक्टेटरशिप की बात अभी सोहेल काजमी जी ने कही, या बॉडी लैंग्वेज आपकी जो कैंडिडेट्स हैं, या फिर ग्राउंड लेवल पे कितना उन्होंने कार्य किया है, कितना इंप्लीमेंटेशन कामों की हुई है, ये सब बैलेंस में नहीं है, ये काजमी साहब का कहना है। यही वजह है कि कश्मीर की 3 सीटें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में जम्मू तक ही बीजेपी सीमित है और वहां भी 49 और 51 का जो रेशो बताया गया है? देखिए काजमी साहब जम्मू कश्मीर के बड़े सियासतदान भी मैं इनको कहूंगा,
टॉप के जर्नलिस्ट भी कहूंगा, और डेली अगर हिंदुस्तान की सियासत पे और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पे अगर कोई जम्मू कश्मीर का जर्नलिस्ट नजर रखता है तो उसमें काज़मी साहब का अगर नाम छोड़ा जाए तो मुझे लगता है गलत होगा। हमेशा इनका ध्यान रहता है, छोटी छोटी चीजों पे काज़मी साहब ध्यान रखते हैं और मेरे बड़े भाई की तरह है ये। लेकिन जरूरी नहीं है कि काज़मी साहब जिस चीज को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसी सारी चीजें ग्राउंड पे चल रही हैं। ग्राउंड पे बहुत सारी चीजें हटके चल रही हैं इस टाइम पे। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि दोनों हमारे कैंडिडेट्स ने जमीनी सतह पे बहुत अच्छा काम किया है पिछले 10 सालों में, दोनों टर्म में, इसीलिए इनको तीसरी बार भी चांस दिया गया। वरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में और उनकी टीम में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट कमेटी हमारी काम करती है, जो डिसाइड करती है कि किसको दोबारा सीट देनी है नहीं देनी है, सीटें कट जाती हैं। पूरे हिंदुस्तान में सीटें बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स की कटी हैं, इन दो की नहीं कटी, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे इन्होंने काम किया, पब्लिक के बीच में रहे। आज कांग्रेस कुछ कहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ कहे, पीडीपी कुछ कहे, लेकिन जो जनता है जानती है सही क्या है गलत क्या है। मुझे लगता है कि इस चीज के ऊपर मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि हमारे ये दोनों उम्मीदवार जीतेंगे, और जो बाकी 3 उम्मीदवारों का जो भी ऐलान होगा वो भी हमारे जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड जीरो पे अच्छा काम किया है। श्रीनगर की अगर बात की जाए तो श्रीनगर की आज हवाओं में आपको तिरंगा भी नजर आएगा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी नजर आएगा। हर मीटिंग में कार्यकर्ता भी नजर आएंगे। ये चीजें ऐसा लोग जुड़े हैं, लोगों की सोच बदली है, और मुझे लगता है कश्मीर की जो सोच बदली है, बड़ी अच्छी सोच बदली है। जो नौजवान है वो ऐसा ऐसा आगे सामने निकल के आ रहे हैं। आने वाले टाइम पे श्रीनगर की लीडरशिप में भी आपको चेंजेस आएंगे। परिवार की सियासत हम लोग खत्म करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी हम समय थोड़ा कम रहता है। सिंह साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे काज़मी साहब ने कहा कि कल या परसों आपके स्टार प्रचारक भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। मैं चाहूंगा कांग्रेस के दृष्टिकोण से कांग्रेस कहाँ पर स्टैंड करती है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखें जी, मेरे कहने का मतलब है कांग्रेस इस वक्त इंडिया अलायंस की पार्टनर होने के नाते नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान 50-50 सीटें जो हैं वो हमने 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली हैं, 3 सीटें कांग्रेस ने ली हैं, और हमने पूरी शिद्दत के साथ वहाँ मेहनत करनी है, कर रहे हैं, और हम पुरुम्मीद हैं कि हम अपनी 3 सीटें जीतेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी जो वहाँ का इस वक्त हमको फीडबैक आ रहा है, उससे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी सीटें जीतेगी। उस हिसाब से हम होपफुल हैं। और जैसे आपने महबूबा जी के बारे में स्टेटमेंट के बारे में बात की, मैं उस पर भी मैं समझता हूँ कि 2 लफ्ज़ में उस पर भी बोलूँ। देखें जी, कश्मीरी पंडितों के बारे में, कश्मीरी पंडितों के जख्मों की निमाश बीजेपी ने बहुत ज़्यादा की, थ्रू आउट इंडिया की, इंटरनेशनल लेवल पे की, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए पूरे 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। जितने भी स्कीमें, जितने भी पैकेज कश्मीरी पंडित माइग्रेंट कम्युनिटी को मिले हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जमाने में मिले हैं, ठीक है, और उनके जमाने में ही उनको रिलीफ मिला है। जो कुछ मिला है इन्होंने उसमें कोई चीज। काज़मी साहब, 5 सेकंड में आपका जवाब, क्लोजिंग कमेंट काज़मी साहब। इसके लिए सर देखिए, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर ताहिर साहब, भगवान करे 535 सीटें हैं, 520 इनको मिल जाए। देखिए, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी तो नेचुरली अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे। मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि 400 नहीं 500 सीटें मिले और एक अच्छी सरकार बनाए। लेकिन रियलिटी जो है वो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगी। 2-3 दिनों में और कुछ चीजें आपके सामने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की भी आएंगी। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, कश्मीर में तो बिल्कुल नहीं, जीरो जो है वो खोने का डर है। मैं जब इलेक्शन के रिजल्ट्स होंगे फिर आपसे डिबेट करूंगा, फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस जनता पार्टी को पूरे भारत में मार रहा है और मारेगा आने वाले इलेक्शन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में और इस खास चर्चा में। आज की जो चर्चा थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर अपने अपने स्टार प्रचारक भेज रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं, और वर्तमान में इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक हालात क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर क्या तस्वीर है, और चुनाव के बाद क्या वाकई में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी या नहीं, इस पर आज बातचीत हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।